भारत की भूमि पर कली काल के अंतर्गत सबसे पहला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने किया था। किसने करा था? कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप सबसे पहला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे थे इस कली काल के अंतर्गत, जिस शिवलिंग का निर्माण अपन सब करते हैं और पूजन करते हैं। कभी मौका मिले तो उस मंडप के चरित्र का स्मरण करना कि कुष्मांडा जी कितने बड़े भगवत भजन वाले ऋषिवर थे, जिनकी भक्ति का बल संपूर्ण संसार जानता था। कहते हैं कुष्मांड ऋषि जहां से निकल कर जाते थे वहां पर पवन, अगर कांटे वाले पौधे भी लगे होते थे तो कुष्मांड ऋषि जहां से निकल कर जाते थे वहां पौधे में, कांटे वाले पौधे में भी फूल खिल जाते थे। यह कुष्मांड ऋषि का एक आनंद था, यह कुष्मांड ऋषि का एक सुख था। अब कितना अंतर है, जरा विचार करो, पहले के ऋषियों में और आज के लोगों में कितना अंतर है। पहले ऋषि निकल कर जाते थे कुष्मांड, और यही कली काल की कथा है, कुष्मांड ऋषि निकल कर जा रहे हैं और कांटों में भी फूल खिल जाते हैं। आज के जमाने में तुम 4-5 माताएं अगर ओटले पे बैठी है और कोई की बहू निकल कर गई, कोई का बेटा निकल कर गया, कोई निकल कर गया, तो इनने जो बुराई करना चालू करी तो पता ही नहीं पड़े कि घंटा कितना निकल गया। विचार करो कि पहले ऋषि निकल कर जाते थे तो कांटों में भी फूल खिल जाते थे। आज के जमाने में अगर कोई साधारण सा व्यक्ति भी निकल कर जाता है तो बुराई का इतना ठीकरा उसके पास में रखा रहता है कि एक ने बुराई करना चालू करा तो सबने बुराई करना चालू कर देते हैं। एक व्यक्ति अगर बुराई करना चालू करता है तो जितने बैठे रहते हैं सारे बुराई का एक क्रम चालू कर देते। क्यों? भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि संसार में से कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ, और अर्जुन से कहा जाओ युधिष्ठिर इस संसार में से कोई बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ। युधिष्ठिर भी वापस आए और दुर्योधन भी वापस आए। दुर्योधन को अच्छा नहीं मिला और युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला, क्योंकि युधिष्ठिर जिससे मिलता था उसकी कुछ ना कुछ अच्छाई देख लेता था और दुर्योधन जिससे मिलता था उसमें कुछ ना कुछ बुराई देख लेता था। ये उसकी दृष्टि का भेद है। ये उसकी दृष्टि का भेद है। और ये केवल दुर्योधन में नहीं है, दूसरे की बुराई देखने का दोष हम में भी भरा हुआ है। हम कभी अच्छा देख ही नहीं पाते। और शास्त्र कहता है बुरा जो देखन में चला, अरे बुरा न मिला कोई। फिर कौन बुरा था? स्वयं व्यक्ति खुद बुरा। क्यों चक्कर में पड़े? जरा विचार करना। और एक निवेदन फिर करता हूं कि यह ऑनलाइन कथा चल रही है, अपने घरों में बैठकर सुने। आज फिर तुम लोग ढेर सारे हो गए। जितने लोग सीहोर से या भोपाल से या इंदौर से या आष्टा या इछावर से आ रहे हैं उनसे निवेदन है आप लोग अभी मत आओ, सब लोग अपने अपने घर से सुनो। तुम्हारी शुक्रवार की हालत देखकर शनिवार भी सोच रहा होगा। क्यों रे, एक बात बताओ, जितने आए हो तुम्हारी गाड़ियां यहाँ पास में तो नहीं लगी होगी? नहीं लगी ना? सबकी गाड़ी दूर दूर लगी, तो इतना तुम पैदल भी चली आई? कहीं पगला मगला हो गया है? क्या करो? घर में बैठकर कथा का रस आस्वादन कर लो। आपकी आदत है ना, वो रात को माताएं भजन गा रही थी तो हमने उनसे पूछा, एक दो को वहां
दरवाजे के पास कि क्यों इतनी रात हो गई, 1 बज रही, 1:30 बज रही, तुम ढोलक पीट पीट के दे शंकर जी का भजन गाए जा रही, भजन गाए जा रही। तो क्या गुरु जी जब तक मिलेगा नहीं तब तक नो ऐसी गाएंगे। तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। कोई दूसरा नहीं हो सकता। हमें यहां अगर आप धूप में बैठे हो, 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पैदल चलकर कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचे हो, मेहनत कर कर पहुंचे हो, तो कहीं ना कहीं बाबा ने अगर बुला, पहले तो आपसे निवेदन है कि घर पर सुनो, मत आओ अभी आलिया, ये सब चले जाएं तब तुम अकेले में आके घूम के चले जाए। हमने ये भी की 1-2 लोगों का कि बाद में जाना, तो कि बाद में कई करेंगे हम आके। महाराज उल्टे चले लो कि हम यहाँ आके करेंगे क्या? तो मैंने कहा अभी क्या करोगे कि ठेला लगाए पानी पता सकाएंगे, बस आएंगे। हे भगवान, महाराज जी एक बात कहना चाहूंगा, दिलीप गुरु भी बैठे हैं, जितने यहाँ दिख रहे हैं ना, इससे दुगने सीओर में भरे हैं, जिनके लिए धर्मशालाओं में टीवियां लगा दी गई है। धर्मशालाओं में जो जो समाज की धर्मशालाएं हैं, जो जो समाज के लोग सेवा कर रहे हैं, जो जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ एक सनातनी सेवा कर रहा है, सबने क्या क्या व्यवस्था करी है मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं साहब, मैं कह नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, किसका कहूं किसका। एक सेन समाज अपनी कटिंग करे, दाढ़ी बनाए, सेन समाज की कुटी बनी हुई है गंज में, और वो सेन समाज की कुटी वालों ने अपनी कुटी खोल दी। और आप मानेंगे नहीं, उनके जो अध्यक्ष हैं वो इतने बुजुर्ग हैं, और बुजुर्ग होने के बाद भी क्या क्या भोजन, कोई वहां जाकर मत करना, यहाँ सब भोजन करना जितने ठहरे, और खड़े रहकर चाय बनवाना, नाश्ता बनवाना, भोजन बनवाना और सबकी व्यवस्था संभालना। मेरा नमन है साहब सीहोर के सारे सेवादारों को, जिन लोगों ने सेवा को संभाल रखा। जितनी संस्थाएं काम कर रही, जितनी समाजें लगी हुई हैं, भगवान की भक्ति में लगो। और एक निवेदन है, अभी कथा में कोई भी अगर आपके क्षेत्र का आ रहा हो तो उसको मना करो कि अब कथा के बाद जाना, भगवान का भजन करो। इसमें शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। भगवान मंडप और कुष्मांड, कुष्मांड ऋषि के पुत्र हैं मंडप। महाराज कुष्मांड जी जहां से निकल कर जाते हैं, भजन में वो बल होता है, भगवान की भक्ति के भजन में वो बल होता है, भगवान के भजन में वो बल होता है कि आप कांटों में भी बैठकर भजन करोगे तो वहां पर भी आपको सुंदर ताजगी पूर्ण हवा आना प्रारंभ हो जाती है। आप भजन करो तो भजन करो
मैंने देखा 4 दिन से 5 दिन से हम यही देख रहे हैं कि घर पे डनलप के गद्दे लगे रहते हैं और एसी का रूम रहता है। कूलर और पंखे के बिगर आप लोग जितने आए हो ना सो नहीं पाते होगे, पर यहाँ जैसे ही वो गद्दा जिस पे भी लोग कजन कितनी बार पांव धर के चले गए, और जब सोते हो तब ऐसा लगता है कि एक आध कम्बल और होना चाहिए। भगवान स्वयं आकर पंखा कर कर चले जाता है, स्वयं पंखा कर। क्योंकि कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सो रहे हो, जहां का कंकर, जम के बोलो शंकर, जहां का कंकर शंकर। आप बस हृदय चित्त से जुड़ो, आपके भीतर भी वो निर्मलता पैदा कर लो कुष्मांड जैसी। ऋषि कुष्मांड जी के जैसी निर्मलता उत्पन्न होना चाहिए कि आप जहां बैठकर भजन करो वहां पर ताजगी ही ताजगी नजर आना चाहिए। जब आप कहीं भजन करने के लिए बैठे हो, आपकी भजन में वो बल होना चाहिए, आपकी भक्ति में वो बल होना चाहिए, आपका विश्वास की दृढ़ता पर बल होना चाहिए, तो भगवान कैसे ना मिलेगा। अगर भक्ति में बल है तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती, परमात्मा मिल जाता है। एक व्यक्ति गाडरवाड़ा के पास साईं खेड़ा से श्री भूपेन जी श्रीवास्तव साईं खेड़ा से आए हैं, पैर से विकलांग हैं, अपनी ट्रेगल साइकिल चलाकर गाडरवाड़ा से सीहोर पहुंचे हैं मात्र कथा सुनने के लिए। कहीं बैठे होंगे तो अच्छा पीछे हैं उधर भूपेन जी श्रीवास्तव साईं खेड़ा से आए। अब जरा विचार करिए कहाँ है गाडरवाड़ा। गाडरवाड़ा मेरे ख्याल से 200-250 किलोमीटर से तो कम नहीं होगा, कितना होना है, 350 किलोमीटर है, 300-250-300 किलोमीटर। अब 300 किलोमीटर से ट्रेगल साइकिल से आना और यहां पहुंचना मात्र कथा श्रवण करने के लिए, जरा विश्वास देखिए, शिव के प्रति भाव देखिए। महाराज भक्ति 300 किलोमीटर दूर से शरीर की इतनी हालत नहीं कि पैदल आ सके तो अपनी साइकिल ट्रेगल से हाथ से चला 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 यहां पहुंचना शंकर का ही कोई भक्त आ सकता होगा और शिव ही ला सकता होगा, किसी के बस की बात कौन लाए। मैं धन्यवाद देता हूं भूपेन सिंह जी श्रीवास्तव जी, आपको साईं खेड़ा वाले, बहुत बहुत बाबा की कृपा है, आप में शिव समाया हुआ है, स्वयं शंकर ही आपको लेकर आया है, कोई दूसरा नहीं ला सकता। देव किसी को अच्छा मिलेगा आपको,
कुष्मांड ऋषि ने अपने जीवन में अच्छा ही दिया होगा, भगवान का भजन ही दिया होगा, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति ही दी होगी, और वो भक्ति दी होगी। इसलिए कुष्मांड ऋषि को कुछ जहां से निकल कर जाते थे वहां केवल भजन ही, सत्संग ही सुहाता था, स्मरण ही सुहाता था। अगर एक सत्संग करने वाला व्यक्ति, भजन करने वाला व्यक्ति, कीर्तन करने वाला व्यक्ति, नाम जाप करने वाला व्यक्ति कहीं से निकल कर जाता है तो उसे सत्संग के सिवा कुछ और सुहाता नहीं। पर कभी कभी भजन करने वाला भी जो होता है उसकी भी परीक्षा लेने के लिए परमात्मा अग्रण्य हो जाता है। और देखो, सोने को जितना तपाएंगे उतना निखरेगा। कुष्मांड ऋषि के पुत्र हुए मंडप। मंडप का जब जन्म हुआ तो बेटा मंडप जब पैदा हुआ, जन्म लेने के बाद मंडप जब बड़े हुए, कुछ मित्रों का संग पड़ गया था, बेकार मित्र मिल गए थे। 3 तरह के मित्र व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। पहला काली, प्रशंसा करने वालों से दूर रहना, नहीं तो ये कभी भी तुमको डुबा सकते हैं, इनसे बड़ी दूरी बनाकर चलना। दूसरे नंबर पर है थाली, होटल में ले जाकर खिलाने वालों से दूरी बनाकर चलना। आज वो अपने पैसे से खिलाएगा, कल से तेरा घर बर्बाद कर कर बैठ जाएगा, इसलिए इनसे भी दूरी बनाकर चलना। तीसरे नंबर पर है प्याली, तुम्हें पीना याद नहीं होगा पर तुम्हें पीने की आदत डलवाएगा, अपने पैसे से पिलाकर तुमको शौक उत्पन्न करेगा। ये इनसे बचने का प्रयास करना। ताली, थाली और प्याली, ये 3 मित्र जीवन में हर एक व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर देते हैं। इनसे बचने का प्रयास करना। इनसे बचिए। अरे भाई, अगर इनसे बच गए तो चित्त फिर भगवान में लगना प्रारंभ हो जाता। इनसे अगर बच गए तो सबसे ज्यादा बचना पड़ता है प्रशंसा करने वालों से। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया करा साहब, बहुत जोरदार, अच्छा है। बहुत बचना इनसे, कभी भी डुबा देंगे तुम। बचने का प्रयास करिएगा इनको, इनसे कभी भी डुबा देंगे। दूसरा, थाली मित्र से बचने का प्रयास। होटल में ले जाकर या कहीं बिठाकर गलत चीजें खिला रहे हैं, तुम्हें आदत डाला, उससे बचने का प्रयास करिएगा। बैठ गए, कौन देख रहा है, कहां तेरी मम्मी आ रही, कहां तेरे पापा आ रहे, तू तो इतनी बड़ी सिटी में रह रहा है, पूना जैसे में, मुंबई जैसे में, बेंगलोर जैसे में, इंदौर जैसे में, भोपाल जैसे में, दिल्ली जैसे में, नोएडा जैसे में, इतनी बड़ी बड़ी सिटियों में रह रहे हो, कहां तुम्हारे मम्मी पापा देखने आ रहे हैं, ले चल ले, थोड़ा सा ले, प्याली वालों से बचकर रह लेना, प्याली वालों से बचना। ताली, थाली, प्याली, ये बर्बाद कर देते हैं। और मंडप, कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप इन तीनों के चक्कर में पड़ गया। ताली वालों के चक्कर में भी पड़ गया, थाली वालों के चक्कर में भी पड़ गया, और प्याली वालों के चक्कर में भी पड़ गया। अगर ये 3 संगत आपको मिल गई है तो फिर आपको सत्संग सुहाएगा नहीं, फिर आपको भजन नहीं सुहाएगा, क्योंकि आपको वो सुहाएंगे जो आपकी तारीफ करते होंगे, जो आपके लिए अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते होंगे। लोगों को बड़ा आनंद आता है, श्री 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 श्री, हे वो
फलाना ने वहाँ का ने वहाँ का ने ये ने वो, और वो आ रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा नाम बोल देते, हम तो सोचे कथा ही हो गई होगी। फिर पता चला ये तो इनका नाम था, अभी अभी नाम था। तो इतना बड़ा नाम बोलने से अच्छा है सीधे एक ही नाम बोल दो ना भाई, सीधे सीधा जो नाम प्रिय है उस नाम का स्मरण करो। और जो नाम जो लिखा तुमने वो किस काम का है, जिसका है उसका लिख दो। परमात्मा का परमात्मा को लिखो। कई लोग फार्म हाउस पे लिख देते कमला फार्म हाउस, शादी हुई तो अंगूठे पे लिखवा लाए के कमला बई, कहीं की कमला बैठी हो तो बुरा मत मान जो रही हो के अंगूठी पे लिखवा। और चला तो मां मेला घूमने गया तो मां लिखवा लिया, लिख तो मरण कमला बई लिखी पूरा। मकान पे लिख दिया भेरू निवास, मकान लिखो। पेंडिल पे लिखा, हाथ पे लिखा, फार्म हाउस पे लिखा, घर पे लिखा, शरीर पे लिखा। जिस जिस चीज पे तुमने नाम लिखा, जो जो चीज पर लिखा था वो सब यहीं छूट गई। आखिरी में शरीर भी छूट गया। जिस पे लिखा वो सब यहीं छूट गया। तो एक का लिख दो ना, राम का है, राम का रहेगा और राम का ही रहने वाला है, फिर किसी का नहीं रहेगा। मातृभूमि पर जन्म लिया है, इस पावन धरा पर जन्म लिया है, हिंदुस्तान की भूमि पर, भारत की भूमि पर जन्म लिया है। तो इस भूमि के बनकर रहना कि ये राम की है, कृष्ण की है, शिव की है, और हम भी राम और कृष्ण शिव के हैं, इसके सिवाय किसी के नहीं, इसके सिवाय किसी के नहीं। साधारणता नहीं। कुष्मांड ऋषि ने अपने तप और बल से देवताओं से प्रसन्नता का भाव मांग लिया था। जहां जाते थे वहां से, जहां से निकलते थे वहां से कांटों में भी पुष्प खिल जाते थे। अपने स्वभाव को इतना मीठा बनाना, अपने स्वभाव को इतना अच्छा बनाना कि कहने वाले कह दें कि साहब वास्तव में कई जीजी थी, एक बार मिली, उससे बात हुई और इतनी बढ़िया प्रेम से बोली कि का वर्णन नहीं। और नहीं तो मालूम पड़े तुम आई हो 7 दिन कथा सुनने के लिए और मालूम पड़े इतनी सी जगह पे सोना है, इतनी सी जगह पे, और वो भी बाजू वाली से ऐसी झगड़ आधी रात का तो उसका सामान उठा उठा के फेंक दे। क्या मतलब का फिर? जितने आप लोग रुके हो ना, 7 दिन के बाद में जब आप लोग जाओगे ना, ये पक्का कहता हूं, प्रेम के अश्रु आंख में भरे होंगे विदाई के समय पर, ये पक्का है। प्रेम के अश्रु, झोली खुशियों से भरी होगी और आंखों में मेरे शंकर भगवान का प्रेम का अश्रु झलक रहा होगा। साधारण नहीं है जाना। वो तो भीड़ ज्यादा होने के कारण आप लोगों को सबको रोक दिया है, पर चिंता मत करना, भूमि कहीं नहीं जा रही। अभी अपने अपने घर से कथा सुनो, मत आओ, पर बाद में जब धीरे 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 आराम से आना, आराम से। बाबा, फिर निवेदन करता हूं मेरे कुबेर भंडारी से, बाबा हे मेरे कुबेरेश्वर महादेव, आपकी ये धरा का एक एक कंकर शंकर है। इस भूमि पर जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर जाता है वो 3 महीने में वापिस आता है। बाबा इनको भी बुला लेना एक बार वापिस, ऐसी कृपा कर दो।
फिर आ जाएं दौड़ कर। वो बुलाएगा जरूर, चिंता ना करना, तैयारी कर लेना, बैग खोलना मत ही, वापिस बंदा की बंदा ही रहने देना, बुला लेगा वापिस, छोड़ेगा नहीं। एक माता ने पत्र लिखा है, कितना सुंदर, देखिए आप। ज्योति अग्रवाल काशी से आई हैं, आप ही हैं? शिव जी की महिमा का क्या मैं बखान करूं गुरुदेव, मैं खुद काशी में रहती हूं, पर कुबेरेश्वर धाम में मुझे लगता है काशी के विश्वनाथ ने ही भेजा है। काशी से आई हैं। मेरे गले में एक गठान हो गई है, डॉक्टर उसके ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, पर मुझे विश्वास है कि मेरा देव अधिदेव महादेव वो ऑपरेशन टालते टालते मुझे यहां तक ले आया है, तो मुझे विश्वास है कि वो ऑपरेशन तो नहीं होने देगा। विराज बैठ बैठ। हर हर महादेव, वो ऑपरेशन तो नहीं होगा, ये विश्वास है, भरोसा। अब और एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए वो, उसको भी समझ लीजिए। आप विश्वास लेकर आई हो दीदी काशी से, ये दूसरा विश्वास का एक पत्र और सामने है। गुरुदेव के चरणों का नमन। दीपमाला यादव ग्वालियर से है, दीपमाला यादव ग्वालियर से। आप ही हैं दीदी? दोनों हाथ उठाओ जरा एक बार। हर हर। आपने लिखा है, गुरुदेव मेरे पेट में गठान थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, और यह तक कह दिया था कि यह गठान कोई साधारण नहीं है, इसको हल्के में ना लीजिए, ऑपरेशन के बाद में इसकी जांच होगी, जाएगी। गुरुदेव आपने एक उपाय बताया था कि पशुपति व्रत का, और दूसरा उपाय बताया था कि शंकर पर चढ़ाया हुआ जल प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पीना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। वो मैंने पीना चालू कर दिया। गुरुदेव दूसरी बार 5 व्रत पूर्ण करने के बाद मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई, मेरे पेट की गठान गल चुकी थी, गठान नहीं थी। बैठो बहन बैठो। हर हर महादेव। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ा है कि गठान गई कहां। पत्र बहुत सारे हैं, बहुत पत्र हैं, बहुत, पर जितने पढ़ते हैं बहुत सारे हैं, बहुत में अपने 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 दिल की बात, हृदय की बात बहुत सारी लिख रखी है। अगर विश्वास लेकर आए हो तो मैं भी विश्वास रखकर, मेरे देवाधिदेव महादेव पर विश्वास रखकर, क्योंकि ये कथा शंकर की है, और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सबसे पहला शब्द शंकर जी के लिए लिखा है, शंकर विश्वास रूपीण। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है शंकर विश्वास रूपीणो। अगर शंकर पर विश्वास कर लिया, और रामचरितमानस की चौपाइयों में लिखा है भावी को अगर कोई टाल सकता है, होनी अनहोनी को कोई टाल सकता है, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं, केवल एक है, वो है देवाधिदेव महादेव, जो सब कुछ टाल सकता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अगर आए, रोग आया है ना, बीमारी आई है ना, तकलीफ आई है, कष्ट आया है ना, क्या घबराना। ये एक पत्र और देख लो,
बहुत अच्छा है। श्रीमती श्रद्धा थापक, एकता चौक, नर्मदापुरम, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से। कहीं बैठी हैं? हाथ उठा देना अगर बैठे। श्रीमती श्रद्धा थापक कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। नर्मदापुरम से। गुरुदेव 23 अक्टूबर 2021 को कुबेरेश्वर धाम आई थी। मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। सबसे छोटी बहन का परिवार भी साथ आया था। गुरुदेव मैं सिंगल मदर हूं। मेरे पति को देहांत हो गए 2012 में। उसके बाद से ही शादी ब्याहों में भोजन बनाने के लिए जाती हूं, बच्चों को पालती हूं, भरण पोषण करती हूं। मेरे शरीर में आर्थराइटिस की समस्या उत्पन्न हो गई थी, जो कई दिनों से चल रही थी। घुटनों से भी चलते नहीं बनता था। काम धीरे धीरे ठप होने लगा और मैं अपने बच्चों के लिए कर नहीं पा रही थी, तो बड़ी दुखी थी। किसी ने कहा था एक बार कुबेरेश्वर धाम चली जा। कुबेरेश्वर धाम आई। उसके बाद मैंने बेलपत्री शिवजी पे चढ़ी हुई खाना चालू कर दी। गुरुदेव हफ्ते में 1 बार खाती थी। अब मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक है, मैं कथा में आ गई हूं। ये बाबा की कृपा। गुरुदेव मेरी बेटी रितु थापक भी यूपीएससी की परीक्षा दे रही थी, पर एक बार क्रम नहीं हुआ। दूसरी बार फिर बेलपत्री पर शहद लगाकर उस क्रम को करा। गुरुदेव एग्जाम देने के लिए इलाहाबाद मिला, प्रयागराज मिला। मैंने सोचा कि ये बाबा की कृपा हुई है, काशी बुला रहा होगा। हम परीक्षा दिलाने के लिए उसको प्रयागराज ले गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई, वो यूपीएससी की परीक्षा में पास हो गई। ये बाबा की कृपा है, ये शिव की कृपा है। क्या होता है बेलपत्री पे शहद लगाने से? अरे काका जी लगाओ तो। केवल शहद नहीं लगाना है बेलपत्री पे, दिल भी लगाना है। दिल लगेगा तभी तो होगा, और दिल ही नहीं लगेगा तो क्या होगा? कल वाली बात याद कर लो। कमाई तन से कि मन से? जम के बोलो, तन से। दुकान पर कमाई, व्यापार, नौकरी, जितनी भी कमाई करना है वो तन से करना, मन से नहीं। तो घाटा भी हो जाएगा, तो ऊपर नहीं जाओगे, हार्ट अटैक नहीं आएगा। दिल कमाई में लगा लोगे तो निपट जाओगे। तन लगाओ कमाई में, कुछ नहीं होगा। कमाई तन से करो और भजन मन से करो, दोनों में सफलता मिल जाए, दोनों में मिलेगी। दिल लगाया ही नहीं तुमने, बोल दिया है मासीऔर वाला महाराज तो पगला है। जबरदस्ती लोगों को बेवकूफ बनाता फिरता, तो तुम क्यों बन रहे हो? कहा किसने कि तुम टीवी देखो? रिमोट तो तुम्हारे हाथ में ही रखा है। अगर महाराज पगला बना रहा है तो चैनल चेंज, 2 मिनट में महाराज चेंज। टीवी तो तुम्हारे हाथ में, चैनल तो तुम्हारे हाथ में, मोबाइल तो तुम्हारा है कि महाराज ने किया था कि मोबाइल में महाराज ने दिलाया था, देखते रहना महाराज को, सब तुम्हारा है। जब तुम्हारा मन नहीं लगे सियोर वाला महाराज कथा बाचे, शिव पुराण बाचे, और तुम्हें लगे कि ये पगला जैसी बात करे, तो मोबाइल बंद कर दो और टीवी स्विच ऑफ कर दो। आधा घंटा सो जा, दूसरा महाराज के देख लो। बहुत आरिया होगा तुम्हारे लाने, दिन भर आता होगा, 24 घंटे महाराज आए। उसमें कौन सी कमी महाराजों की? न सुनने वालों की कमी, न महाराजों की कमी। एक महाराज की नहीं सुनोगे तो कौन सा तुम्हारा बाल झड़ी जाएगा? तुम तो मत सुनो। रिमोट तुम्हारे हाथ में, टीवी तुम्हारे सामने, बैलेंस भी तुम डलवा रहे हो। तुम्हारा दिल लगे
तो सियोर वाला महाराज की शिवपुराण सुनो, नी लगे तो घड़ा सारा आए 24 घंटा उनके खूब सुनो, कोई मना नहीं करे, पर दिल लगाकर सुनना, जिसको भी सुनना यह पक्का है कि उसका दीदार हो ही जाएगा। दिल लगाना, मन लगाना उस परमात्मा के भजन में, उसके स्मरण में, उसके चित्तवृत्ति में मन लगाना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों। उस पर दिल लगाओ परमात्मा से। यहाँ तन का कोई काम नहीं है, तुम नहीं तो मालूम पड़े तन लगा लो। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम भगवान का पूजन करने बैठे हैं तो कौन से कपड़े पहने, कौन सा कपड़ा बदलूं कि मुझे भगवान मिल जाए। भगवान कपड़े बदलने से कभी नहीं मिलता, भगवान कलेजा बदलने से मिलता है। कपड़े बदल कर देख लेना, कभी नहीं मिल पाए। कलेजा बदलो, हृदय बदलो, चित्त बदलो, वृत्ति बदलो, परमात्मा सामने आकर खड़ा हो जाए। आए हो ना यहाँ पर, जिस बैग को लेकर जा रहे हो उसको रखे देना जरा 3 महीने, और जो मांग कर जा रहे हो ना, कह कर जा रहे हो 3 महीने उसको रख लो बैग को, वैसा कि वैसे नहीं खोलूंगी जा। उसी और वाला महाराज बोला है ना, अब तो यही हो जाए कि देखे नहीं। पर निवेदन है इतने सारे फिर मत आ जाना, तुम्हारे हाथ, तुम्हारी भीड़ देख देख के मेरा बीपी ऊंचा नीचे हो दिया। तुम धीरे धीरे आना रहे हो, धीरे धीरे आना। काम हो भी जाए ना तो पहले फोन लगा के पूछ लेना कि आऊं कि नहीं आऊं, इतना पूछ तो वो मूछ वाला भैया बता ही देगा तुमको, यमराज का भाई बोल देगा कि आ जाओ कि जाओ। अरे भाई तुम चंदन बनो तो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो तो मैं पानी बनूं। मस्तक पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, मस्तक पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। मस्तक पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, मस्तक पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ। जय हो, हर हर महादेव। दिल से तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। हर हर महादेव। शंभो, हे शंभो।
भोले। आज 20 फरवरी 2026 भव्य रुद्राक्ष महोत्सव की कथा का आनंद लीजिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मैं तारे बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं। तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं। तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं। आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ। 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 हरि बोल। जय हो। मछली बनो तो मैं पानी बनूं। तुम मछली बनो तो मैं पानी बनूं। ओ तुम मछली बनो तो मैं पानी बनूं। तुम मछली बनो तो मैं पानी बनूं। नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ। 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 मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। जय हो। हर हर महादेव। जय हो। हे शंभो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो भक्तों, गुरु जी के सुंदर भजन का आनंद लीजिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले। तुम फूल बनो तो सुगंध बनो। तुम फूल बनो तो सुगंध बनो। तुम पुष्प बनो तो सुगंध बनो। तुम पुष्प बनो
पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, डाली पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, डाली पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, डाली पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहोगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहोगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहोगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहोगी ओ हर हर महादेव है। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तुम फूल बनो तो सुगंध बनो, हे शंभो, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, ऐसी कृपा करो, दया करो। तुम फूल बनो तो मैं सुगंध बनो, डाली पे मिले ओ भोलेनाथ। भगवान शिव का चरणारविंद अमृत स्वरूप अगर मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाए, जीवन की सार्थकता भगवान के पावन चरणारविंद के सुख में। कुष्मांड ऋषि के पुत्र हैं मंडप। कुष्मांड जी के पुत्र हैं, पर ताली, थाली और प्याली, ये तीन जिंदगी नाश कर देते हैं मनुष्य की। प्रशंसा करने वाले से दूर रहना, होटल में खिलाने वालों से दूर रहना और प्याली पिलाने वालों से दूर रहना, ये कभी भी धोखा दे सकते हैं, कभी भी नष्ट कर सकते हैं। इनसे बच लेना। इनसे बचने का अगर आपने प्रयास कर लिया तो जीवन की सार्थकता अपने आप सिद्ध हो जाएगी। महाराज इस मंडप के दो मित्र थे, एक नादीप, दूसरा पठारा। देखिए, कली काल में भारत की भूमि पर सबसे पहले शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था मंडप में कुष्मांड ऋषि के पुत्र ने। सबसे पहला पार्थिव शिवलिंग बनाया था उसने कली काल के अंदर, भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग। और इसके दो मित्र थे, एक नादीप, दूसरा पठार। दोनों मित्रों ने खूब उसका व्यसन में डुबा दिया, गलत काम में लगा दिया, बेकार जगह पर ले जाने लगे, वैश्यावृत्ति में, जुए में, मांसाहार में, सब जगह यहां लेके जा। अब एक दिन पठार और नदीप दोनों ने मंडप से कहा, एक काम करते हैं मंडप, अगर अपन थोड़ा सा धन एकत्रित कर लेते हैं, थोड़ा सा रुपया एकत्रित कर लेते हैं, थोड़ी मुद्राएं अपने पास में आ जाएगी, तो यहां की जो सबसे सुंदर जो नर्तकी है, वैश्या है, वो हमारे पास में आ जाएगी।
अब देखिए, अगर धन एकाग्रिति करना है तो वैश्या को पाने के लिए नहीं, मदिरा को पाने के लिए नहीं, मांस को पाने के लिए नहीं, जुए को खेलने के लिए नहीं, भगवान से प्रार्थना करना। अगर भगवान देना, अगर धन भी देना तो ऐसी कृपा करना जैसे ये 11 जजमान बने हैं और इनका धन सदुपयोग में लगा है, ऐसी हम पर भी कृपा करना। कुछ ऐसी कृपा करना जैसे हम भी अपने जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सके। कहां अफ्रीका में रह रहे हैं, कहां यूएस में रह रहे हैं, उसके बाद भी वहां से आकर शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं। कोई जयपुर में, कोई इंदौर में, कोई मांगलिया में, कोई देवास में, कोई बैतूल में, कोई राजस्थान में, कहां कहां से आकर इस पावन शिव महापुराण के यजमान पद प्राप्त कर। भगवान से कहना अगर धन देना तो ऐसा देना जो सत्कर्म में लगे, गलत कर्म में नहीं। हरे सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। धन के साथी हजारों हैं, जब धन ही नहीं तो कोई नहीं। शरीर के साथी हजारों हैं, जब काया बिगड़े तब कोई नहीं। शरीर में अगर रोग हुआ है कोई दूसरा नहीं भोगेगा, साहब भोगना अपने को पड़ेगा। इसलिए बार बार कहते हैं भगवान से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। मंदिर और देवालय से नहीं डरना, मत डरो। संत महात्मा गुरुजन से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। बाली को छुप कर मारा था, इसलिए भगवान कृष्ण को भी छुप कर बाण लगा था। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था, इसलिए माता जानकी को भी रावण की कैद में जाना पड़ा था। कर्म का भोग तो भोगना है। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तेरा क्या होगा कालिया, विचार कर। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। हम जैसा करेंगे वैसा हमारे सामने आएगा। धन अब तीनों मिलकर, मंडप, नवदीप और पठारा, ये तीनों मिल गए, दोनों मित्र और मंडप। कुष्मांड ऋषि के पुत्र को ले जाकर इन्होंने गलत काम में लगा दिया, जुए में लगाया, वैश्यवृत्ति में लगाया। अब कह रहे हैं कि धन चोरी कर लाया, और जब धन चोरी कर लाएंगे, बहुत सारा पैसा जब इकट्ठा कर लेकर आएंगे और चोरी का धन लेकर आएंगे, और उस पैसे के बल पर सुंदर से सुंदर वेश्य अपने को मिल जाएगी, बहुत सुंदर मिल जाएगी। बहुत समझने वाली कथा है। एक संत के, ऋषिवर संत के गुरुजी के दरवाजे के सामने वाले कमरे में एक वेश्या आकर रहने लगी। एक वेश्या कर रहे। अब गुरुजी ने देखा कि ये सामने वाले भवन में ये अच्छा व्यक्ति नहीं आया। उन्होंने खबर पहुंचाई कि तुम यहां से चली जाओ, ये संत रहते हैं यहाँ, अच्छी जगह तुम रह नहीं रहे।
वैश्या कहती है संत रह रहे हैं इसीलिए तो मुझे यहां रहना है। ये अच्छी जगह नहीं है तुम्हारे लिए, तुम जाओ। वैश्या नहीं गई। अब संत भगवती स्मरण करते, रोज कोई ना कोई वैश्या के यहाँ आता। संत जब कोई वैश्या के यहाँ आता तो एक पत्थर उठा के पास में रख लेते। फिर कोई वैश्या के यहाँ आता, फिर संत उठा के पत्थर पास में रख लेते। फिर कोई आया, पत्थर का ढेर लगा दिया। धीरे 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 वो पत्थर का इतना बड़ा ढेर लग गया। एक दिन वेश्या, संत का मुख नहीं दिख रहा था खिड़की से पत्थर के ढेर के कारण, तो वेश्या आकर प्रणाम कर कर बोली, गुरुदेव ये मैं आई थी जब तो एक भी पत्थर नहीं था, अब इतना बड़ा ढेर। वेश्या पूछ रही है तो संत कह रहे हैं ये सब तेरे पाप का ढेर है, ये सब तेरे पाप का ढेर है। जितने पुरुष तेरे पास आते थे उतने पत्थर के ढेर मैंने लगाया। वैश्या की आंख से जल झलक गया। वैश्या ने कहा, गुरुदेव मैंने आपके सामने घर इसलिए लिया था कि आप भजन करते रहोगे तो आपका दर्शन कर कर मेरा पाप कटता रहेगा, पर भजन छोड़कर मेरा तो पाप कट गया पर तुम्हारा पाप इस पत्थर के ढेर की तरह बढ़ गया, पत्थर की ढेर की तरह बढ़ गया। क्योंकि हम केवल बुरा ढूंढ ढूंढ कर पत्थर इकट्ठे करते रहे, कितने आए कितने आए कितने आए। हम पत्थर के ढेर की तरह केवल पाप इकट्ठा कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? केवल पाप का, केवल बुराइयां ढूंढ कर। अच्छा कर्म करने का प्रयास करिएगा। किसी में अवगुण है, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसमें भगवान ने कोई गुण नहीं दिया। प्रत्येक जीव के अंदर भगवान ने गुण दिया, एक ना एक भगवान ने उसके अंतर्गत ऐसा गुण पैदा दिया है, ऐसा गुण देकर भेजा है कि ये अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। चंगारी हर एक व्यक्ति के भीतर दी है कि इस गुण को तुम्हें निकालना है, जनमानस में प्रकट करना है, उसको निखारना है, उसको प्रकट करने का प्रयास करना है, उसको निकालने का प्रयास करना है। जितने लोग इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर मेरे युवान बहन भाई बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने इस पावन प्रांगण्य में कुबेरेश्वर धाम में कथा सुन रहे हैं, जितने रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, जितने जहां जहां बैठकर इस पावन शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, भगवान ने आपको अगर जन्म दिया है तो कुछ सोचकर, अच्छा विचार कर कर आपको जीवन दिया है, उस जीवन को कैसे निखारना है उसका गुण आप में भरा हुआ है, आप उसको निखारने का प्रयास करें। कोई कमजोर पैदा नहीं होता, आप उसको निखारिए। नौकरी का अप्लाई कर लिया, 10 बार 20 बार अप्लाई कर लिया, नहीं लग रहा ना, भगवान नहीं चाहता कि तुम नौकरी करो, तो आप व्यापार करने की तैयारी करो। भगवान कहेगा कि व्यापार करने की तैयारी कर, व्यापार नहीं चल रहा तो नौकरी की तैयारी कर, कुछ तो अच्छा करने का प्रयास कर। पर एक काम करना, नौकरी की तैयारी करना, व्यापार की तैयारी करना, पर किसी को टोपी पहनाने की तैयारी मत करना कि किसी को हमें बर्बाद करना है, किसी का धन हमें चुराना है, किसी के साथ गलत करना है, किसी के पैसे को हड़प जाना है, किसी के धन को हड़प जाना है, किसी की संपदा को रख लेना है। भगवान से प्रार्थना करना कि मैं जिंदगी में कभी किसी का पैसा ना खाऊं और मेरे को ऐसा धन देना कि मैं वो पैसा खूब लुटाऊं, ऐसी कृपा करना मेरे ऊपर। मुझे किसी का नहीं चाहिए, देना तो मेरे भाग्य का देना, मुझे नहीं चाहिए किसी।
मुझे धन नहीं चाहिए किसी से। व्यापार करो, खूब करो व्यापार, पर जब मेरे देश के ऊपर, मेरे राष्ट्र के ऊपर, इस भारत माता के ऊपर जब कोई संकट आए तो एकजुट होकर उस संकट को टालने के लिए तुम्हारे पास में अगर आटा भरा है, चावल भरा है, तेल भरा है, शक्कर भरी है, मेडिसिन भरी हुई है, तुम्हारे पास में ढेरों सामान भरा हुआ है, तो राष्ट्र हित के लिए उतने में ही बेचना जितने में लाए थे। 1 रुपया कमा लोगे चल जाएगा ज्यादा, पर ऐसा नहीं कि 10 का 40 कर लो तो जीवन नरक हो जाएगा, तुम्हारा सुख नहीं भोग पाओगे। कोरोना महामारी में जो 2 रुपए की चीज थी वो 50 तक पहुंचा दी, 100 की बिक गई। पर इतना तो हृदय में सोचना था कि बेटा एडिलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। और काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे, क्योंकि कफन में तो जेब होती नहीं है, बांध कर कहाँ लेकर जाओगे, ये तो विचार करो। अरे फेंकने वाले तो तुम्हारे मरने के बाद भी रुपया फेंकेंगे तुम्हारे ऊपर, फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे? मखाना, फूल और रुपया, पैसा, ये तुम्हारे मरने पर फेंकते राम नाम। अरे बोलो तो, अपन मरेंगे तो दूसरा बोलेगा, पर अपन नहीं बोल पाएंगे। आज बोल लो अच्छे से, राम नाम सत्य है, और जीवन में एक ही सत्य है, वो राम का नाम है। फेंकने वाले फेंकेंगे राम नाम सत्य कहकर। दुनिया के लोग पूछेंगे ये 3 चीज काय को फेंकी, तो बता देना, फूल इसलिए फेंका श्रद्धांजलि के भाव से, मखाना इसलिए फेंका क्योंकि पूरा परिवार फूला हुआ छोड़कर गया है, पैसा इसलिए फेंका कि सुबह 8 बजे से दुकान खोल लेता था तो रात को 10-10 बजे तक बैठा रहता था, कभी चैन की 2 रोटी नहीं खाई, कभी राम नाम नहीं गाया, आखिरी में जोड़ जोड़ के मर गया। अब तेरे बाप में दम हो तो उठा के बता दे, ले ये पड़ा पैसा तेरी छाती पे, ये पैसा तेरी छाती पे पड़ा है, उठा के बता, हो दम तो उठा। जोड़ 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 मर गए। आखिरी में कटे हुए आलू में 4 अगरबत्ती लगी रहेगी, इतना बड़ा फोटो टंगा रहेगा, और प्लास्टिक की माला। अगरबत्ती भी 4, स्टैंड में नहीं, केला या आलू। तुम्हारा फोटो टंगा होगा और पूरे घर के लोग इस साइड बैठे होंगे, और ऐसे सब आके तुम्हारे को बस बैठेंगे, मुंडा देखेंगे, चले जाएंगे, और तुम बैठी बैठी बात ही करती रहोगे। कमला भाई तो आई नहीं, इनकी अम्मा मरी थी तब तो अपन गए थे, भैरू सिंह भी नहीं दिख रही। देख तो रामकिशन आया है क्या? नहीं, रामकिशन तो दिख रहे, इसकी लुगाई नहीं दिख रही। इनकी काकी मरी थी, अब तो अपन पूरा खानदान गए थे, अब की बार जाके बताना। मैं लड़ रहा है 3रा में, और क्या क्या उठाओ ना, ऊपर जीवात्मा भी कह रही उठाओ ना, काय को रख रखा है। अरे सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी, न सोना न चांदी। कुछ ऐसा कर कर चले जाओ कि दुनिया के लोग याद करें। हम और तुम रहो ना रहो, पर ये कुबेरेश्वर धाम अजर और अमर हो जाएगा, अजर और अमर रहेगा। ये भूमि कहीं नहीं जाने वाली, ये शिवालय कहीं नहीं जाने वाला, ये गौशाला, ये मंदिर, और जो आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बने हो जीवन पर्यांत के, अपन रहे ना रहे, पर आपने जो नाम लिखा दिया वो जिंदगी भर आपके नाम से चलता रहेगा कि कोई भूखा तो नहीं जाएगा।
आपके मरने के बाद 10-20 साल में लोग भूल जाएंगे, पर कुबेरेश्वर धाम कभी नहीं भूलेगा कि आपने इसके निर्माण में सहयोग करा था और आपने लोगों के भोजन के लिए भंडार भरा। क्यों भूलेगा? अच्छा कर्म कर कर जाओ, सत्कर्म कर कर जाओ। जिंदगी में कोई काम ऐसा कर कर जाना जो राष्ट्र हित का हो, धर्म हित का हो। कोई ऐसा काम कर कर जाओ जो जनहित का हो। करो जनमानस को। मंडप बिगड़ गया, धन चोरी कर कर लाया, वेश्या को ले जाकर दे दिया, वेश्या उसका भोग कर गई। वेश्या के घर में सो रहा था, नीचे से एक गिलास उठाया, या उसको लगा पानी होगा, पर मदिरा थी। मदिरा पी। वेश्या चाह ही रही थी कि ये मदिरा के नशे में हो जाए। जितना आप मदिरा के नशे में डूबे रहोगे उतना अच्छा सोच नहीं पाओगे। डूबे रहो। मदिरा दे दी, पिया, अपने आप को कोसने लगा कि मैंने मदिरा पी ली, मेरे पिता कुष्मांड ऋषि क्या कहेंगे। उपद्रवी हो गए। एक दिन पहुंच गया अपने पिता के पास में, कुष्मांड ऋषि के पास पहुंचा। पिताजी, मुझसे गलती हो गई। क्या हुआ? धन चोरी कर कर लाया था, वो धन मैंने लाकर वेश्या को दे दिया और मैंने वहां पर मदिरा का पान कर लिया। मदिरा का पान? हाँ पिताजी। क्या तुम्हें मालूम नहीं है मदिरा का पान तुमने किया? मुझे ज्ञात नहीं था। तुम्हें तो राजदंड मिलना चाहिए, क्योंकि तुमने चोरी करी है, वो भी राजा के यहां से। तुमने मदिरा का पान करा है, ले चलो इसको राजा के यहां पर, राजा इसको दंड देगा। पिता कुष्मांड ऋषि की आंख में जल बह रहा है कि मैं भगवान की भक्ति में डूबने वाला और मेरी औलाद ऐसे निकल गई, मेरा पुत्र ऐसा निकल गया। एक ज्ञानी का पुत्र ज्ञानी निकलेगा ये कोई गारंटी नहीं हो जी जी। विद्वान का पुत्र विद्वान निकलेगा ये कोई जरूरी नहीं है। राम के पुत्र भी राम ही होंगे ये जरूरी नहीं, कृष्ण के पुत्र भी कृष्ण ही होंगे ये जरूरी नहीं। भगवान ने ना जाने इस संसार में कितने लोगों को पैदा करा। सज्ञ एक माता के गर्भ से बच्चे जन्म लेते हैं तो अलग अलग डिजाइन के पैदा होते हैं। भाग्य भी अलग अलग है, डिजाइन भी अलग अलग है। कोई की नाक लंबी कर दी, कोई की छोटी कर दी, किसी की आंख छोटी, किसी का मुंडा छोटा, किसी का कान छोटा, किसी को कैसा बना दिया, किसी को कैसा बना दिया। क्योंकि जैसे पूड़ी बेलने नहीं बैठते, पूड़ी बेलने बैठो कि नहीं बैठो, एक बोरी का आटा, उसी तरह अपन सब एक ही बोरी के हैं, एक ही आटे के। 33 कोटि देवता बना रहे थे पूड़ी। गणेश जी ने कहा हम भी बनाएंगे। गणेश जी ने बनाना चालू करी, इतनी मल्दी इतनी मल्दी इतनी मल्दी की सफेद लोई काली हो गई। बहुत सारे, कहीं की लोई को कार्तिकेय जी ने ऐसा घिस घिस के लंबा कर दिया, बहुत सारे। कोई की लोई बहुत ज्यादा ले ली, कोई कोई की लोई छोटी हो गई, बाबा दुबरा पतरा हो गया। कोई की लोई तो एकदम गोल भी ली तो एकदम बढ़िया सुंदर चकाचक। कोई की लोई भारत का नक्शा।
फिर बेलने से पहले पलेथन लगाए। पलेथन क्यों लगाते हैं? कि चकोटी में नहीं चिपके और बेलन में नहीं चिपके। जहां से ये लोई चिपक जाएगी फिर वो फूल कढ़ैया में नहीं फूलेगी, ना तवे पे फूलेगी। चाहे तुम कितना ही कपड़ा से उसको यूंच यूंच करो तो भी नहीं फूले। न झारा भी मारो ना कि फूल जा फूल जा फूल जा, उसकी पड़ोसन फूल जाएगी पर वो नहीं फूलेगी। जी पे बेलन पड़ गया। तुम देखो प्रयास करके कोई फूले, आजू बाजू वाली फूल जाएगी। कोई जहां से ज्यादा बेलन पड़ा नहीं बिना। अच्छा कई कई पूरी इधर से फूल गई, इतनी नहीं फूली तो समझ लेना संसार रूपी चकोटी में परिवार रूपी बेलन से बेले जा रहे हो। और ध्यान देना संसार के तपन में तप कर तवे पर आ रहे हो। बस इतना याद रखना कि चकोटी में और बेलन में अगर चिपक गए होते तो वहां से फिर फूल नहीं पाते। इसलिए संसार से हमें चिपकना नहीं है। अगर परमात्मा तक पहुंचना है तो हमें चिपकने का काम, चिपकना नहीं है हमको। चिपकने का काम मत रखो। अपने तो फूलना है तो परमात्मा का नाम लेना है, भगवान का भजन करना है, उसकी भक्ति में फूलना। मंडप को राजदंड मिलना चाहिए। राजदंड में और संसार के दंड में अंतर है। कोई गलती करे उसे जज साहब जो निर्णय देंगे जज को दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो राजदंड के अंतर्गत आएगा। और कोई ने गलती करी और तुमने उसको थप्पड़ मार दिया, अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए, गाली दे दी, ये करना आपके लिए दोषी होना है, आपके लिए दोषी। पर इसको राजा के पास ले जाओ तो मित्र बोले इसको हम लेकर जा रहे हैं राजा के पास। आप क्यों जा रहे हो? आप तो कुष्मांड ऋषि हो, आपका पद कितना बड़ा है, कितनी बड़ी मान सम्मान प्रतिष्ठा है आपकी, मालूम नहीं है? आप अगर राजा के पास जाओगे तो अच्छा लगेगा आपका। हम लेकर जाते हैं, दोनों ले गए, नवदीप और पठार दोनों मित्र इसको पकड़ के ले गए। राजा क्या नहीं ले गए, जंगल में ले गए। जंगल में ले जाकर कहा क्यों रे, जो धन लाए थे चोरी करके तूने अकेले निपटा लिया, चल पैसा दे, धन निकाल। उसने कहा वो तो वेश्या के पास, वेश्या से मंगला, वेश्या के चले गए, वेश्या ने धन नहीं दिया, भगा दिया, वापिस ले गए जंगल में, खूब पीटा, इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि ऐसा लगता है कि इसके प्राण छूट गए, मर गया ये। और दोनों भाग गए जंगल में छोड़कर कि इसको कोई पशु पक्षी खा जाएगा। इस मंडप को वहां छोड़ा, पठार और नवदीप चले गए, भागे। इसको कोई पशु पक्षी खा जाएगा, झंझट छूट जाएगा, चले गए। फिर नवदीप और पठार ने विचार करा, रात को सोए, विचार करा, वो मर गया, भले कुछ भी था पर था कुष्मांड ऋषि का पुत्र, एक ब्राह्मण का बेटा था, अपन से गलती हो गई, मर गया हाथ से, अब क्या करें। दोनों ने विचार करा अब तो सो जाओ, कल देखा जाएगा। आधी रात को ये मंडप के थोड़ी सी चेतना रह गई होगी, उठ गया, धीरे धीरे लड़खड़ाता किसी शिव मंदिर में चला गया। शंकर के मंदिर में नंदी जहां था उस नंदी से टिक कर बैठ गया। एक बात आप लोगों को पहले भी कही है, आज फिर कहते हैं,
कभी कभी कोई बात नहीं बन रही हो और लगे कि यह बात होना चाहिए, सुन नहीं रहे, तो नंदी के पास में बैठकर हृदय की बात उस नंदी से कहना, ए नंदीश्वर, क्योंकि नंदी शिव का अवतार है, नंदी धर्मराज का अवतार है, नंदी यमराज का अवतार है। एक ब्राह्मण का पुत्र है नंदी, उससे निवेदन करना, नंदीश्वर दिल की बात कहता हूं मैं, मेरी ये बहुत तकलीफ है और ये बात मेरी तुम शिव से कह देना नंदीश्वर। कभी कभी नंदी के पास जाकर उससे अपने हृदय की बात कहना। दिल की बात कहो उससे। कह कर देखना, फिर वही नंदी के पास में बेलपत्री रखी हुई वही उठा के शंकर जी को चढ़ा देना, एक दिल की बात कहकर मन से। फिर शिव जी से कुछ नहीं कहना, अपने को नंदी से कह दिया ना, शंकर जी से नहीं कहना, फिर अपन चढ़ा बस हृदय की मन की बात और कह देना नंदी से। समय कम है, 3 महीना महाराज बोलता है, वही 3 महीना तुमको भी दिया है, कुछ ऐसा कर जाना कि मेरा जीवन की ये सार्थकता नहीं हो। कहो उसे, कहो जाकर हृदय की बात तो कहो। मंडप नंदी से टिककर बैठ गया, शरीर में घाव बहुत थे, पड़ा हुआ था। कोई शिव मंदिर में जल चढ़ाने आया, उसको ठोकर लग गई इसके पांव की, शिव का जल नीचे गिर गया। वो जल जो शंकर के लिए आया था, वो जल इसी के शरीर पर पड़ गया। थोड़ी चेतना और आ गई। शिव पर चढ़ा हुआ जल मंदिर में कुआं, बावड़ी, तालाब जो होता है, मंदिर में कोई प्याऊ लगा होता है, मंदिर में कोई नल लगा होता है, मंदिर में कहीं प्याऊ लगा हो, नल लगा हो, तुम भले बिस्लेरी का पानी पीते हो, भले बोतल का पानी पीते हो, भले आरओ का पानी पीते हो, पर मंदिर में जब जाना तो पंडित जी से कहना मुझे चरणामत दे दो, या फिर उस नल का थोड़ा सा बूंद और पानी दे दो। क्यों? क्योंकि उस मंदिर में दिन रात घंटियां बजती हैं, मृदंग बजता है, नाम लिया जाता है, शिव का उच्चारण होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, हर हर बोल बम, ऐसे उच्चारण किए जाते हैं। वो उच्चारण का, शब्द का एक कंपन भाग उस मंदिर के जल में पहुंच जाता है और वो जल पवित्र हो जाता है, सारे तीर्थों का सुख देने वाला हो जाता है। उस जल में पवित्रता का भाव वर्णन। अभी एक कथा के पहले कथा सुनाई थी, मानसरोवर शिव महापुराण की कथा सुनी थी ना। मानसरोवर शिव महापुराण कथा में अलग अलग वापियों का वर्णन किया गया था। ज्ञान वापी, काशी, ऐसी कई वापियों का वर्णन करा गया। वे रुद्राक्ष महोत्सव का आज 7वां दिवस है। कथा का आनंद लीजिए। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब जगह आप जाओ, अपने होटलों में रोटी खाओ, होटलों में भोजन करो, पर कहीं माता रानी का भंडारा चल रहा हो, कहीं गणेश जी का भंडारा होता है, कहीं मंदिर का भंडारा होता है, वहां पर आप लोग थोड़ी सी भी सब्जी और पूड़ी खा लेते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में क्या स्वाद है। अब वो सब्जी कौन बदला, कौन पूड़ी बदला, बस वही की वही है, पर वो भगवान की प्रसादी हो गई, उसमें कंपन था। रो रहा है मंडप, मंदिर के अंदर। मित्र सवेरे गए, जाकर देखा, कहाँ इसके शव को देखा जाए, इसकी बॉडी को देखा जाए, इसकी लाश को देखा जाए,
वहाँ बॉडी नहीं थी, शव नहीं, तलाश नहीं थी, वहां से जा चुका था। इनको लगा कि कोई जीव खा गया होगा। दोनों वापिस आ गए, घबरा रहे थे, नैनों से अश्रु बह रहा था, क्या होगा क्या होगा। और ये मंदिर में बैठा था, कोई इसका हाथ पकड़कर अपने घर में ले गया, घर ले गया। भैया क्या बात है, तुम्हारे शरीर पर इतने घाव पड़े हुए हैं, चलो हमारे साथ। शंकर का कोई भगत होगा, शिव का कोई भक्त होगा, कोई अगर आपकी सहायता करता है, कोई आपको सहयोग प्रदान करता है, कोई आपको भोजन कराता है, कोई आपको अपने घर में रखता है, कोई आपका आदर करता है, गलत फहमी में मत रहना, उसके आहित की मत सोचना, नहीं तो जिंदगी भर तेरा हित ही होता रहेगा, कभी हित नहीं हो सकता। कोई आपका भला कर रहा है, कोई अच्छा सोच। महाराज घर में ले गए। अब इतना बड़ा चोर था, ये व्यसनी था, वैश्यगामी था, जुआरी था, पर गए। उनके यहां पर क्या होता था, शंकर की आराधना, भगवान का भजन। अब इनकी पहले की कहीं टिकट हो गई होगी या जाने का प्लान हो गया होगा या विचार कि हम काशी जा रहे हैं, तो इन्होंने इससे भी कह दिया, भैया तुम हमारे साथ काशी चलो, अकेले घर में रहोगे, चलो हमारे साथ। मंडप ने सोचा अब करना भी क्या है, पिताजी के पास ये मुंह लेकर तो जाऊंगा नहीं कि मैंने क्या गलत करा, चलो काशी। इनके साथ वो काशी। अब काशी की धरा कोई साधारण धरा है, अभिमुक्त नगरी है काशी। भारत की भूमि पर काशी वो धरा है, अभिमुक्त नगरी है। काशी कोई साधारण है, जहां पर माता पार्वती जी ने शंकर जी से 2 वर मांगे थे, वो काशी की धरा पर 2 वर माता पार्वती भगवान शंकर से मांगती है। पहला वर दीजिए, जिस पति पत्नी में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े। शिव जी ने कहा तथास्तु। आज भी नियम है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, पति कितना भी झगड़ा कर कर चले जाता है, दुकान पे से आते से पूछता है तेरी मम्मी कहां गई, आते से ही पूछेगा क्यों, मां नहीं दिख रही। जब तू इतना झगड़ा करके गया था और बोल के गया था तेरा मुंडा ही नहीं देखूंगा, फिर काय को पूछे। पर नहीं, झगड़े से प्रेम बढ़ता है, और जिसका झगड़ा अच्छे से नहीं होता ना, वो एक दिन अदालत में फिर झगड़ते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा लड़ लेना चाहिए। लड़ने से क्या होता, मन के गुब्बार निकल जाते, मन के सारे गुब्बार एक साथ निकल जाते। जैसे एक पति पत्नी का झगड़ा हुआ और पत्नी ने तो जम के कह दिया तुम तो जानवर हो, अकल नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी, पक्के जानवर हो तुम। पति ने कहा कितना सही बोल रही है, तू मुझे अच्छे से पहचानती है कि तू मेरी जान और मैं तेरा वर। तू कितने अच्छे से पहचानती, तू मेरी जान है और मैं तेरा वर हूं। उसने पलट के जो जवाब दिया, पत्नी ने सिर पे पल्लू लिया, मुस्कुरा के बोली फीकी पियोगे कि मीठी। तुरंत लड़ाई गई। अरे जो तुमने क्रोध में कहा, अगर वही प्रेम से कहा होता तो कुछ बिगड़ा ना होता। बस प्रेम से तो कहते, मंडप को भी ले गए, चल तू भी काशी। काशी पहुंच गए। दूसरा वर माता पार्वती जी ने काशी में मांगा था, मुझे वर दीजिए, क्या इस अभिमुक्त नगरी काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं और मुर्दे को मंत्र दूंगा, नहीं, आपको देना पड़ेगा अभिमुक्त नगरी काशी में। शिव जी ने कहा मैं नहीं दे सकता। पार्वती जी ने जिद पकड़ ली, भोजन छोड़ दिया। माताओं की आदत रहती है, जब उनका काम नहीं होता तो सबसे पहले रोटी छोड़ देती है। मेरा निवेदन है कितना भी झगड़ा हो जाए, उस दिन तुम डट के खाओ, चाउमीन बुला के खाओ, पर
पर अपने भूखे नहीं रहना, क्योंकि रोटी नहीं खाएंगे तो झगड़े की एनर्जी कहां से लाएंगे। अगर लड़ना है तो एनर्जी की जरूरत है। सास लड़े बहू से तो सास से निवेदन है, अच्छा डट के 2-4 पराठा बनाओ आलू का, दही से निपटा। और बहू का झगड़ा अगर सास से हो तो बहू से निवेदन है, बढ़िया जोरदार डोसा मोसा बना के खा, क्योंकि एनर्जी फुल चाहिए। जैसे पहले की माताएं झगड़ा करती थी ना पड़ोसन से, तो बाहर निकल निकल के बोल तो जरो, मतलब बार बार चोटी करती थी। बार बार चोटी करना मतलब ये चोटी जो है ना महिलाओं की एनर्जी पावर, बोल बोल बल आता। उसी तरह नहीं खाओगे तो झगड़ा कैसे करोगे? तो खाओ, भले कितने भी लड़ो पर खाओ। वो कोई भी कह दे अब तो ये खाना छोड़ देगी, काय को छोड़ दे, नहीं छोड़, और खाऊंगी डट के बाटी और दाल खाऊंगी बना के, जा। और तुमसे भी निवेदन है, बिल्कुल छोड़ना, खाओ, डपट के खाओ। और निवेदन है तुम तो पेट भर के खाना खा लो पर किसी के प्राण मत खाओ, तुम खाओ। अब भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं तुझे वर देता हूं कि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र मैं दूंगा। पार्वती जी ने कहा मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? शंकर जी बोले तू बता क्या चाहती है? पार्वती जी बोली जो मरेगा उसका सीधा कान गुरु मंत्र देने के बाद मोड़ देना। शिव जी ने कहा उससे क्या होगा? पार्वती जी बोली मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आपने गुरु मंत्र दे दिया। आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है अपने आप। आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा, क्योंकि गुरु मंत्र मेरा शिव देता है, मेरा ओघरदानी, मेरा शंभु, मेरा विश्वनाथ देता है, मेरा शंकर देता है, मेरा ओघड़ी देता है। और शिव के दरवाजे से किसी चीज की शुरुआत करोगे तो जिंदगी में आगे ही बढ़ोगे, कभी पीछे नहीं हट सकते। शिव के दरवाजे से अगर शुरुआत करोगे तो आगे ही बढ़ोगे, पीछे नहीं। तुम भी अपनी जिंदगी की शुरुआत कुबेरेश्वर धाम से कर रहे हो तो आगे ही बढ़ोगे, पीछे नहीं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखना है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देख लेना, मोदी जी को। जब शुरुआत करी थी तो काशी से करी थी और कहां जाकर बैठ गए। ये शुरुआत आप करो, शुरुआत जीवन की, आपको आनंद की अनुभूति होगी। अरे शिव महापुराण की कथा कहती है तुम शंकर के हो जाओ, फिर शंकर तुमको किस का कर देगा ये पता नहीं पड़ पाएगा। कहां तक तुम्हारी प्रसिद्धि कर सकता है, कहां तक तुम्हें पहुंचा सकता है, ये शिव पहुंचा। तुम हो तो उसके मंडप गया काशी घूमने, काशी में दर्शन करे, भ्रमण करा, एक जगह बैठा था, त्रिवेणी स्नान करा, वाराणसी का आनंद में दर्शन किया, शिव जी का दर्शन किया, मन में आ गया क्या करूं। सावन का महीना था, उसने मिट्टी उठाई और पहली बार शिवलिंग का निर्माण कर दिया। वो पार्थिव शिवलिंग था, पार्थिव शिवलिंग का पहली बार कलिकाल में अगर कोई निर्माण करने वाला था तो वो कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप था। मंडप संतों के साथ रहने लगा। एक बार संतों ने पूछ लिया तुम इतना सत्संग करते हो, किन के पुत्र हो? कुष्मांड का। कुष्मांड के यहाँ ले गए। कुष्मांड ने पूछा मेरा पुत्र तुम्हारे पास कैसे पहुंच गया? ये सत्संग के बल पर पहुंचा है। अगर कोई कुबेरेश्वर धाम आता है तो ये धन के बल पर नहीं पहुंचता। कोई सियोर वाला महाराज तुम्हारे पास में पैसा देने नहीं गया था कि तुम इकट्ठे होकर इतने सारे आ जाना। ये सत्संग के बल पर पहुंचे हो और शिव के बल पर पहुंचे। यहाँ किसी को बुलाया नहीं, शंकर ने निमंत्रण दिया है, शंकर ने बुलाया। शिव के हो जाओ, भगवान तुम्हें सबका